राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो में आज बात करेंगे एक ऐसी कुंडली की जो कि हमें ज्योतिष के बहुत बड़े बड़े लॉ समझाती है और ज्योतिष के बारे में असल ज्योतिष समझाती है। ये जो कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस कुंडली के अंदर एक सबसे बड़ा योग है जिसको कहते हैं सूर्य चंद्र और शुक्र का मेल 11वें घर के अंदर। जब भी सूर्य चंद्र और शुक्र का मेल 11वें घर के अंदर होगा और उसको तीसरे घर से बृहस्पति की दृष्टि प्राप्त हो जाए तो सूर्य चंद्र और शुक्र का मेल जिंदगी में कभी खराब नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो सूर्य चंद्र शुक्र का मेल आमतौर पे इसकी प्रेडिक्शन ये आती है कि सूर्य चंद्र शुक्र का मेल कहीं पर भी हो और बृहस्पति की दृष्टि उसे प्राप्त ना होती हो तो ये सूर्य चंद्र शुक्र का मेल बेहद खराब, जिंदगी में कमाई के मामले में जिंदगी में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं लेने देगा, जिंदगी में कमाई को खराब ही रखेगा। कभी अमीरी और कभी गरीबी, इस तरीके से जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर बृहस्पति की दृष्टि से प्राप्त है, बृहस्पति की सपोर्ट प्राप्त है तीसरे घर से, तो ये सूर्य चंद्र शुक्र खराब की बजाय अच्छा असर देगा। इसका जो बुरा असर था वो खत्म हो गया। अब यहां बृहस्पति ने मदद दी और सूर्य चंद्र शुक्र के जो बुरे फल थे उसको खत्म कर दिया। ये यहां पे बृहस्पति 3 अच्छा होके बैठा है, बड़ा शानदार। फिर इस कुंडली के अंदर मंगल बुध का मेल है 10वें घर के अंदर। मंगल और बुध का मेल जब भी 10वें घर के अंदर हो और इसमें मंगल और बृहस्पति दोनों अच्छे होने चाहिए। मंगल बुध का मेल जब भी कुंडली के अंदर हो, इसको अच्छा या बुरा चेक करने के लिए हमें बृहस्पति और मंगल दोनों को चेक करना पड़ेगा कि मंगल और बृहस्पति दोनों कैसे हैं। और इस कुंडली के अंदर मंगल और बृहस्पति दोनों ही शानदार हैं, कहीं से भी खराबी नहीं है। तो ये जो मंगल बुध का मेल है आमतौर पे खराब होता है, लेकिन इस कुंडली के अंदर खराब नहीं है। मंगल बुध के मेल होने के बावजूद ये मंगल बुध का मेल, मंगल और बृहस्पति दोनों शानदार होने की वजह से ये मंगल बुध का मेल अच्छा होके बैठा है, कोई बुराई का असर नहीं देगा और इंसान को कमाई के मामले में जरूर ऊपर उठाएगा। और मंगल बुध का मेल 10वें घर के अंदर और उसके बाद शुक्र 11वें घर के अंदर, तो ये इंसान निसंतान कभी ना होगा, इसके औलाद जरूर पैदा होगी। ये एक बड़ा स्पेशल योग है। मंगल बुध 10वें घर के अंदर और उसके बाद 11वें घर के अंदर और उसके बाद शुक्र बैठ जाए तो जिंदगी में औलाद जरूर होती है। औलाद के योग चाहे कितने कमजोर हो लेकिन औलाद जरूर हो जाती है। तीसरा योग इस किस्मत में जो कि खुद बृहस्पति 3 का है, बृहस्पति 3 हद से ज्यादा शानदार होकर बैठा है। बृहस्पति 3 जब भी शानदार हो, इसके लिए कहते हैं कि ऐसा इंसान गरजता शेर होगा और शेरों का शिकारी होगा। कहने का मतलब है कि ऐसे इंसान के अंदर हिम्मत ज्यादा, कॉन्फिडेंस ज्यादा, और इंसान जिंदगी में कभी गरीब नहीं होगा, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, काम काज हमेशा चलेगा और उससे कमाई हमेशा आएगी। जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं रह सकता ऐसा इंसान जिसका बृहस्पति तीसरे घर का शानदार हो, जो कि है इस कुंडली के अंदर। अगर इस कुंडली में बृहस्पति खराब होता तो सारे योग फेल हो जाते हैं और सारे ही कुंडली बेकार हो जाती। इस कुंडली में बृहस्पति ने बहुत कुछ बचाया है। इस गरजते शेर ने, शेरों के शिकारी ने इस कुंडली को पूरा सुधार दिया। ये बृहस्पति 3 की ताकत है। चौथा मेल इस कुंडली के अंदर जिसको कहते हैं राहु 6ठे घर का खराब हो चुका है, क्योंकि इसको टक्कर प्राप्त हो रही है। जब भी राहु 6ठे घर का खराब हो तो ये अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से या अपने करीबी जानकारों से या कोई जो पार्टनर है काम धंधे में, उससे पैसे के नुकसान खिलाता है, आर्थिक नुकसान दिखलाता है और कोर्ट कचहरी पुलिस मुकदमे ये भी क्रिएट करवा देता है। जब इसकी दशा आती है तो इस इंसान के साथ यही हुआ। तो जिस दिन राहु 6ठे घर का इलाज हो जाए, ये जितनी भी मुसीबतें हैं और भरोसे में जो इंसान धोखा खाता है वो सारी दिक्कतें चली जाएंगी। और इस इंसान ने 2022 के अंदर धोखा खाया, अपनों से ही पैसे का नुकसान खाया काम धंधे में,
और इसके 28 लाख लेकर के वो इंसान भाग गया, भरोसे में पैसे मार लिए। ये नुकसान खाया क्योंकि उस वक्त राहु की दशा चली हुई थी और इस राहु को टक्कर प्राप्त हो रही है 11वें घर से। तो ये कुंडली बेहद शानदार है और इस कुंडली के अंदर ये इंसान चाहे तो सिर्फ 2 इलाज करके राहु 6 का, और इस कुंडली में बुध 10वें का इलाज भी बनता है क्योंकि ये बुध 10 भी दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो जैसे ही इनका इलाज होगा, ये कुंडली बड़ी शानदार है जो कि हर चीज के लिए, काम धंधे के लिए और ऊपर बढ़ने के लिए, कमाई करने के लिए और औलादों के लिए, सारी चीजों के लिए शानदार है। और मैरिड लाइफ के लिए सारी ही चीजों के लिए शानदार है। शर्त इतनी है कि ऐसा इंसान शराब और मांस के चक्रों में ना पड़े। अगर शराब मांस के चक्रों में पड़ गया तो जिंदगी व्यर्थ साबित होगी सब कुछ होने के बावजूद।